कड़कड़ी मोड़ में झुग्गियों खेतों पर चला डीडीए का बुलडोजर। लोगों ने कहा, हम बच्चों को लेकर कहां जाएं? पिछले 30 सालों से रह रहे थे झुग्गियों में, आप कार्यकर्ता ने किया विरोध। विवेक विहार पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 2 ऑटो लिफ्टर और स्नैचर को पकड़ा। आरोपी से एक चाकू और चोरी की बाइक हुई बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। जीडीबी अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन की कमी, जिसकी वजह से काम करने में होती है परेशानी। हॉस्पिटल डायरेक्टर ने चिट्ठी लिखकर पद को भरने की मांग। शकरपुर में डिवाइडर की ग्रिल काटकर ले जा रहे चोर, ग्रीनरी भी हो रही बर्बाद। इलाके में लगातार हो रही चोरियां। वेस्ट विनोद नगर में कूड़ा घरों का कूड़ा सड़कों पर फैला। आने जाने में लोगों को होती है परेशानी। लोगों ने कहा, किससे करें अपनी शिकायतें? निगम के कर्मचारी कर रहे अपनी मनमानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ी मोड़ की मुकबधिर स्कूल के पास बनी झुग्गियों पर डीडीए का बुलडोजर चला है। बुलडोजर से झुग्गियों और खेतों में लगी सब्जियों को उजाड़ दिया गया है। आपको बता दें कि झुग्गियों में रह रहे लोगों ने कहा कि पिछले 30 साल से हम यहां पर रह रहे हैं, बिना किसी नोटिस के हमारी झुग्गियों को उजाड़ दिया गया है। मौके पर मौजूद आप कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया है। विरोध के बाद बुलडोजर चलाया गया। आप नेता ने कहा कि इन झुग्गियों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यहाँ पे डीडीए वाले आज झुग्गी तोड़ रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह स्टे है, कई सारे स्टे हैं, लेकिन लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुना नहीं जा रहा है लोगों को, और पूरा लोगों को बहुत तंग किया जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत दुखी हैं, लोग रो रहे हैं। वहाँ पे आप देखेंगे, लोग बहुत दुखी हैं। कोई नोटिस नहीं है, स्टे लगा हुआ है, डेट लगी हुई है, 29/7 की डेट है, किसी की भी डेट है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीडीए अपनी मनमानी कर रही है। यहाँ पर बुलडोजर चला जा रहा है। पूरी दिल्ली में लोगों को तंग किया जा रहा है। 63 लाख घरों को तोड़ने की प्लानिंग है भाजपा की, और हम ये भाजपा की प्लानिंग सक्सेसफुल में से आज भाजपा ने बुलडोजर रूपी जो दानव दिल्ली के अंदर दौड़ा रखा है, वो कहीं पर भी दिल्ली के जो निवासी आज महंगाई में, बेरोजगारी में और चारों तरफ से परेशान हुए पड़े हैं, उनके ऊपर एक जुल्म और अत्याचार का ये दूसरा रूप सामने नजर आ रहा है। के अंदर अगर कहीं बुलडोजर लेके आएंगे, दिल्ली में कहीं बुलडोजर लेके आएंगे, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सारे खेत उजाड़ दिए, हम लोग उनकी चुग्गी झोपड़ी उजाड़ने के लिए बोले, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? नन्हे बच्चे, गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे ऐसे? नहीं, पहले नहीं बताया गया हम लोग उनको। अभी आए थे, अभी एक संग झोपड़ी चुग्गी उजाड़ने के लिए चले आए थे। हम लोग ऐसे कहाँ जाएंगे? आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई सबकी खराब हो गई। जब आते हैं 15 दिन बाद आते हैं कि हमारी स्टे हमारी हो रही है यहाँ पर। इतने कम से कम काफ़ी दिन हमें रहते हो गए यहाँ पर। 30 साल हमें रहते हो गई, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए रहते 15 दिन बाद आते हैं कि देखो झुग्गी टूटेंगी, जो है नहीं नोटिस आया ना कुछ नहीं, और झुग्गी फुग्गी तोड़ने लगे। बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे पहले आपको जानकारी दी गई थी कि नहीं दी गई हम लोगों को जानकारी कोई। विवेक विहार पुलिस ने ज्वालानगर के गली नंबर 6 रेलवे लाइन के पास मजार से पेट्रोलिंग के दौरान 2 ऑटो लिफ्टर और स्नैचर को पकड़ा है। जैसे ही इन्होंने पुलिस को देखा तो भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो 2 ऑटो लिफ्टर और स्नैचर को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से एक चाकू और चोरी की बाइक भी बरामद की है। दोनों ऑटो लिफ्टर के नाम मोहित और सनी है। आपको बता दें कि मोहित 30 साल का है और सनी 24 साल का। दोनों सुंदर नगरी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। मोहित के पास से पुलिस ने चाकू बरामद की है। विवेक विहार थाने की पुलिस लगातार जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली की विवेक विहार पुलिस को एक सूचना मिली थी कि इलाके में स्नैचर और ऑटो लिफ्टर वारदात करने के लिए इलाके में आ रहे हैं। पुलिस ने तभी ट्रैप लगाकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी का नाम आपको बता दें मोहित और सन्नी है। सन्नी जो है नगरी इलाके का बीसीबी बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से एक बाइक और एक चाकू भी बरामद किया है और तीसरे आरोपी की अभी भी पुलिस को तलाश है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीजन लाइव, दिल्ली।
जीटीबी अस्पताल में कोरोना काल के दौरान नर्स और डॉक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था, जिसके बाद नर्स द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया था। उनकी ज्वाइनिंग हॉस्पिटल में नहीं हुई थी। जीटीबी अस्पताल के टेक्नीशियन प्रेसिडेंट ने बताया कि ओटी डिपार्टमेंट में भी ओटी टेक्नीशियन की काफी वैकेंसी खाली पड़ी है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जहां पहले लगभग 170 ओटी टेक्नीशियन होते थे, वहीं अब 70 के आसपास ही रह गए हैं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने चिट्ठी लिखकर पद को भरने की मांग की है, जिसका जवाब अभी तक अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है। वो नर्सिंग स्टाफ का थे और टीआरसी से एक ऑर्डर आया था कि भाई इनको 30 जून तक रख लिया जाए, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी रही है कि वो इन्होंने हमारे जो मेडिकल डायरेक्टर साहब हैं इन्होंने चिट्ठी लिख के दी हुई है कि भाई इनको वहाँ पे जो वैक्सीन सेंटर है कि इनको रखा जाए। वहाँ से भी लेटर आया नहीं है, अगर आएगा तो उसका वेट कर रहे हैं, आए तो फिर लगाएंगे। स्टाफ की कमी तो भारी स्टाफ की बहुत कमी है, तो हम तो चाहते हैं कि इनको डायबिटिक कैपेसिटी पर इनको रख लिया जाए, कॉन्टैक्ट पर इनको रख लिया जाए, जैसे कि LNJP में रखा हुआ है। LNJP में कई हॉस्पिटल में उनको रखा हुआ है, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब ने वो रख नहीं रहे। वो बोल रहे कि भाई मैं ऐसे नहीं रख पाऊंगा, मेरी पावर नहीं है। तो उन्होंने एक लेटर लिख के दिया हुआ मेडिकल सेक्टर सारे सेंटरों पे, वहाँ से लेटर आएगा तभी रख पाएंगे। पेशेंट ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे, पेशेंटों की डेथ होगी, ओटी बंद होने की संभावना, ओटी पक्का बंद होगी। और यदि अगर देखिए हमारे मेडिकल डायरेक्टर साहब ने लिख के दिया है कि भाई इनको सैंक्शन पोस्ट को फटाफट सैंक्शन किया जाए, लेकिन मेडिकल सेक्टर की यहाँ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। शकरपुर थाने के सामने पुष्टा रोड के डिवाइडर पर लोहे की ग्रिल लगे हुए थे, जिनको एंटी सोशल एलिमेंट्स काटकर ले गए हैं। आपको बता दें कि ग्रिल धीरे धीरे चोरी हो रही है। पुष्टा रोड पर लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। ग्रिल ना होने की वजह से लोग काफी मुश्किलों में हैं। आपको बता दें कि जिससे हादसों का खतरा भी बना रहता है। ग्रिल चोरी होने की वजह से हरियाली भी बर्बाद हो रही है और इलाके के लोगों के आगे भी बहुत सारी परेशानियां हैं। ग्रिल ना होने की वजह से पशुओं के आ जाने का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय निवासियों ने कई बार, लेकिन लगातार हो रही ग्रिल की चोरी से विभाग बेखबर दिखाई दे रहा है। यही जो नशेड़ी पेशड़ी है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, दिन में तराते हैं, नाइट में ले जाते होंगे। मैं तो ये जब से हूँ तब से अभी कोई पकड़ा है, किसी नहीं पकड़ा। नाश्ता वगैरह करते हैं तभी तो, बिना नशेड़ी है, पूरा नशेड़ी का इलाका है यहाँ। यहाँ ग्रिल पहले लगी हुई थी ग्रिल वगैरह, अब जैसे कोई ध्यान नहीं देते इसमें, क्या गर्दुल्ले चरसे वही लोग अपना चोरी चकारी कर लेते हैं इस चीज़ से। और आम पब्लिक को बहुत खतरा रहता है कि भाई रात में निकल नहीं सकते यहाँ से कोई। उससे फ़ायदा यह था कि मान लो उस साइड पे हैं तो इधर इस साइड पे वो लोग नहीं आ पाएंगे जल्दी, अगर इधर हैं तो उस साइड नहीं जा पाएंगे। ग्रिल ना होने से पब्लिक को परेशानी ज़्यादा है, वो भी पार करके भाग जाएंगे, चेन वगैरह तोड़ के या किसी का मोबाइल वगैरह छीन के। और जहाँ जो ग्रिल लगी हुई थी, अब तक तो ये पता था कि भाई कम लगाई हुई, लेकिन पता है कि ये दूसरी तरफ लगी है, पूरी लगी हुई है, लेकिन चरसी इसमें की ऐसे उठाकर ले गए होंगे, बेच दिया होगा इसको रात के अंधेरे में 3-4 बजे टाइम पे, जिस समय कोई भी सुनसान होता है, कोई नहीं होता उस समय। भाई दिक्कत ये हो रही है, रोड क्रॉस करने में आदमी को दिक्कत हो रही है। पहले लगी हुई थी तो आदमी लाइन से आता था, अब क्या रोड को क्रॉस करके सामने से ट्रैफिक चल रहा है, हो सकता है ट्रैफिक के नीचे आ जाए किसी के, दिक्कत तो है ही है। ब्लेम गवर्नमेंट पर लग जाता है कि अभी इन्होंने कुछ नहीं करा है। दिल्ली में नगर निगम एक करने के बाद निगम भंग कर दिया गया। आपको बता दें कि एमसीडी कर्मचारी और बड़े अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। वेस्ट विनोद नगर में कूड़ा रोड पर पड़ा हुआ है, वहीं आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही। लोगों की सुने तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हमारे पास अब कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिससे हम अपने इलाके की समस्या कह सकें। इसलिए अब हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द निगम चुनाव कराए जाएं, ताकि हमें हमारा जनप्रतिनिधि मिल सके और हम अपनी समस्या उनके पास ले जा सके, ताकि कोई भी निगम कर्मचारी अपनी मनमर्जी ना कर सके और अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करे, ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। जब से नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से अधिकारियों की यहाँ पर मनमानी है, पूरी तरीके से मनमानी है, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली का कूड़ा और हमारे एरिया का कूड़ा बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है। तो हम लोगों की मांग ये है कि कम से कम दिल्ली में नगर निगम का इलेक्शन करवाया जाए, ताकि हमारा जनप्रतिनिधि मिल सके। जब जनप्रतिनिधि हमारे पास रहेगा तो कम से कम हम लोग अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधि के सामने रखेंगे। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना कोई कूड़ा उठाने आ रहा है, ना कोई सुन रहा है। और हम चाहते हैं दिल्ली में जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जिससे कि हमें हमारा एक निगम पार्षद मिले जो हमारी समस्या है वो सुने और हम उससे बोले, ताकि यहाँ सफाई हो। जब बरसात होती है और ज़्यादा स्थिति खराब जाती है,
यहाँ पे कीड़े वगैरह डोलने लगते हैं। और जब आना जाना होता है तो लोग बाग जो अपने रिश्तेदारों वगैरह को लाते हैं वो फिर आगे से लेके आते हैं, आगे पीछे गली से, यहाँ से आने जाना एकदम बंद हो जाता है और ये एकदम लगा रहता है। ये तो थोड़ा 19-20 वैसे दिख रहा है, अभी आप मतलब एक दिन आगे पीछे आइए, 1-2 घंटे पूरा बाहर तक आ जाएगा ये। दिल्ली आईआईटी ने स्टडी की है जिसमें सामने आया कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है वो बायोमास की वजह से होता है, ना कि पटाखों की वजह से होता है। पटाखों की वजह से हुआ पॉल्यूशन 12 घंटे में खत्म हो जाता है। इस पर सीसीएन के रिपोर्टर एहरार चौधरी ने पटाखे व्यापारियों से बात की तो व्यापारियों का कहना था कि अब तो आईआईटी दिल्ली ने भी पोल खोल दिया है कि पटाखे से बस 12 घंटे पॉल्यूशन रहता है। दिल्ली सरकार और एनजीटी को पटाखा व्यापारियों की तरफ से सोचना चाहिए। पिछले 5 सालों में पटाखा व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। आईआईटी के रिपोर्ट के बाद प्रशासन को इस दिवाली पटाखा व्यापारियों को रियायत देनी चाहिए, अन्यथा पटाखा व्यापारी को मजबूरन अपना व्यापार चेंज करना पड़ेगा। हम सरकार से पिछले कई सालों से यही बात हम कह रहे हैं कि पटाखे से कोई प्रदूषण नहीं होता है और अब तो आईआईटी ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि पटाखों से कोई प्रदूषण नहीं होता है। उन्होंने 12 घंटे बोला है पर हमारे हिसाब से 4 से 6 घंटे तक इसका प्रदूषण रहता है पटाखों का, और वो किसी भी आदमी की बॉडी को इफेक्टेड नहीं करता है वो। अब ये सारा उन्होंने बोला है कि बायोमास बर्निंग की वजह से ही जो है ना ये सारा दिल्ली में प्रदूषण होता है, जो पराली हरियाणा में पंजाब में जलाई जाती है। इसके लिए पटाखे वालों किसी तरह से भी पटाखे उद्योग जिम्मेदार नहीं है। आज आप 5 साल हो गए हैं, 5 साल से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, अब दिल्ली सरकार और एनजीटी ने बैन लगाने की वजह से हमारा पटाखा उद्योग बर्बादी के कगार पे है। शिवकाशी में आज सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई हैं, उनके मजदूर बेचारे भुखमरी के कगार पे हैं। दिल्ली में दसियों पटाखे ऐसे वाले हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बेच दी हैं या बेचारे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अब इस पटाखा उद्योग को दिल्ली में जो नुकसान हमारा हो चुका आगे कम से कम इस जो रिपोर्ट को देखते ध्यान में रखते हुए इस दिवाली पे कोई इस तरह का प्रतिबंध ना लगाया जाए और पटाखा उद्योग को बचाया जाए। ये हज़ारों साल से ये त्यौहार मनाया जाता है, कोई नया त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है। और अब आईआईटी की रिपोर्ट ने बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई ये इससे पटाखों से प्रदूषण नहीं होता। तो हम दिल्ली सरकार से यही अनुरोध करते हैं एनजीटी से कि पटाखा व्यापारियों को क्या नाम है, इनके व्यापार को, हमारे उद्योग को ठप होने से बचाया जाए और इस साल इस तरह का कोई निर्णय न लिया जाए। और आज जो है पटाखा उद्योग सब लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जे मतलब व्यापारी, और अब अगर इस साल भी अगर उन्होंने किसी तरह का प्रतिबंध लगाया तो ये सब व्यापारी और व्यापार दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन की सर्विस रोड की सड़क को खोद कर छोड़ दिया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लोगों को चलने में दिक्कत हो रही, धूल मिट्टी उड़ने की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। इलाके के लोगों का कहना है कि फुटपाथ को रेहड़ी पटरी वालों ने घेर रखा है। सर्विस रोड को भी खोद कर छोड़ दिया गया है। इलाके के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द खुदी हुई सड़कों को ठीक किया जाए, जिससे हो रही परेशानियां खत्म हो सके। इसको हो गए 1.5-2 साल हो गए, इसमें पाइप डाला गया था। दिक्कतें क्या, सभी दिक्कतें, चलने फिरने की, पानी भर जाता है बारिशों में, और भी दिक्कतें हैं। हाँ, गाड़ियाँ लगती थी और सर्विस रोड पे लोग निकलते भी थे, बैटरी रिक्शे वाले खड़े होते थे यहाँ, और ठेली वेली वाले अपना सामान बेचते थे। आप लोगों को निकलने की परेशानी और क्या दिक्कत है, आप नहीं देख, हवा चलती है, मिट्टी विट्टी उड़ती है। अब काम रुका हुआ है ये 5-6 महीने, 4-5 महीने से। जैसे काम बना उसी पीरियड से ये रुक गया है, उसके बाद फिर कोई आया ही नहीं है। देखो धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी में परेशानी तो होती है, प्रदूषण है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की वजह से। हाँ जी, डर रहता है कोई गिर जाए, जैसे बच्चे गिर जाए, कोई भी चलता हुआ गिर जाए, भारी बीमारी सोची जैसा भी है, गिर सकता है। ये कम से कम नहीं तो 2 से 3 महीने से टूटी पड़ी है ये रोड, और आने जाने में खैर दिक्कत तो होती है, लेकिन सुबह के टाइम तो दिक्कत नहीं होती है, दिन में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन शाम के टाइम में दिक्कत होती है, क्योंकि जितने जो लाइट्स वगैरह हैं ये कम इधर जलते हैं तो आदमी गिर जाता है, पड़ जाता है, जो भी मेट्रो पे आ रहे हैं। हाँ, नाला खुदा हुआ तो गिरने का तो डर रहता ही है, क्योंकि नाला खुद रहा है तो जेन्युइन सी बात है, खुला है तो गिरने का डर रहता ही है। ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन लास्ट में 3 से 4 महीने से इसे देख रहा हूँ मैं, कंटिन्यू आता जाता रहता हूँ मैं, ये ऐसे ही है, जो हाल है ये 4 महीना से ऐसे ही है। बरसात के टाइम, खैर बरसात के बाद से हुई है, अक्टूबर-नवंबर के आसपास से ये सब खुद ही है, बट अभी बरसात आने वाला है, तो बरसात आने के बाद ये होगा, हमें दिक्कत ये होगा कि हम आगे से जाएंगे, इस रोड से नहीं जाएंगे, फिर हमें बहुत परेशानी होगा ऑफिस वगैरह आने जाने में।
पिछले काफी लंबे समय से लगातार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही, जिससे आम जनता के साथ साथ कैब ड्राइवर्स और ऑटो चालकों को भी दिक्कतें हो रही। इसी को लेकर ऑटो का किराया बढ़ाने की बात कही जा रही, लेकिन अभी तक इस पर छवि साफ नहीं हो सकी है कि कब तक और कितना किराया बढ़ाया जाएगा। ऑटो वालों का कहना है कि पहले ही सवारियां कम मिलती हैं। हम चाहते हैं कि किराया बढ़ाया जाए या फिर सीएनजी के दाम कम किए जाएं, जिससे ऑटो मालिकों को राहत मिल सके। वहीं जब हमारे रिपोर्टर ने सवारियों से बात की तो उनका कहना था कि किराया बढ़ाना सवारी पर भारी पड़ेगा। सरकार को सीएनजी के दाम कम करने चाहिए, जिससे दोनों लोगों की जेब पर असर न पड़े। महंगाई रुक जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और महंगाई बढ़ रही है सब तो फिर हमें भी बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। थोड़ा किराया बढ़ेगा तभी हमारा भी दिहाड़ी 400 रुपये गाड़ी की वो कहाँ से निकलेगी। उसके बाद फिर गाड़ी की मेंटेनेंस है, खर्चे हैं, काम वैसे ही नहीं, गर्मी में तो काम बिल्कुल ही नहीं है। लॉकडाउन से तो काम ही टूटा हुआ सारा। सवारी तो इस टाइम वैसे ही 80% तो सवारी है ही नहीं रोड पे, 20% सवारी है, वो भी स्कूल खुले था तो थोड़ा बहुत काम खुला था, तो उससे काम है ही नहीं मार्केट में। अभी तो कोई किराया नहीं बढ़ा, सीएनजी के रेट बढ़ेगा, बढ़ना तो चाहिए। अभी ये तो अभी 9:30 चल रहा है ना, तो 12:30 ऐसे तो होना चाहिए। सीएनजी के दाम कम करने में फ़ायदा आसान यही होगा मैडम, हमारा गुजारा चलेगा नहीं, मतलब इस किराया नहीं बढ़ाया तो और सीएनजी का रेट कम नहीं किया तो नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं है, सीएनजी के रेट भी तो बढ़ रहे हैं, ये भी तो देखो। हम एक बार अब पहले 150 रुपये की डलती थी, अब 200 से ऊपर जा रही है। और मैं आनंद विहार में रहता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सीएनजी की किराए की, इसकी ऑटो की बात कर रहे हैं बढ़ाने की। अगर ये ऑटो की जो जब उसकी गैस के बिल, पेट्रोल के कम हो सकते हैं रेट, और पीएनजी के कम हो सकते हैं, तो सीएनजी के क्यों नहीं कम हो सकते? अगर सीएनजी के कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है जो ऑटो के किराए भी कम हो जाएंगे। इसमें जो है कस्टमर को भी फ़ायदा होगा और जो है ऑटो चलाने वाले को भी फ़ायदा होगा। बस सवारी पे फ़र्क तो पड़ता ही है। किराया बढ़ेगा तो 20, 30, 40 रुपये का, जहाँ 100 रुपये लगते हैं वहाँ 150 या 250 लगेंगे, और जहाँ 200 लगते हैं। पूर्वी दिल्ली के शिवाखंड में 3100 परिवार को गौ ग्रास सेवा ट्रस्ट की तरफ से राशन वितरण किया गया है, जिसमें लोगों को आटा, चावल, चीनी, नमक दिया गया। ये राशन हर 3 महीने बाद वितरण किया जाता है, जिससे गरीब लोगों को काफी सहायता मिलती है। योगेश भाटी जी ने बताया कि हम लोग गरीब लोगों की सहायता के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, हर संभव सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए जी, रिस्पॉन्स के लिए ये जो सेवा का काम है ये नहीं हो रहा है। हमने सिर्फ एक पहल करी है कि जैसे 2 साल कोरोना की वजह से हालात, आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा लोगों की ख़राब है, तो उसमें एक योगदान के रूप में हम ये राशन वितरण योजना हमने शुरू करके कि उनकी हेल्प हो सके, उसके लिए हमने काम किया। प्रॉब्लम तो आपको बताइए, पूरा संसार इस कोरोना की वजह से सारा अस्त व्यस्त हो गया। हर किसी की माली हालत इतनी कमज़ोर है कि बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जो किसी को बता भी नहीं पाते कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति अंदर से कमज़ोर है। तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही काम किया कि जिसको ज़रूरत है ये नाम बोल के उनके नाम लिखे और उनको राशन देना स्टार्ट किया। 2 साल से जो महामारी चल रही है और उस बीच से लेकर अब तक जितने गरीब हैं या जिसकी माली हालत ख़राब है, उनको पेंशन से लेकर राशन वितरण तक का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिनकी नौकरियां वगैरह छूट गई थी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, वो लोग जो है उनको पता करके और सबको यहाँ पर ला करके राशन दे रहे हैं। लगभग 3100 परिवार हैं जिनको, और 300 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन भी देते हैं कुछ परिवारों को, जिनके होगी भाई सब्जी लानी है, कुछ लाना है और कुछ लाना है। आटा, चावल, दाल और तेल वगैरह तो हम देते ही हैं यहाँ से। नहीं, बहुत अच्छा कार्य है इनका, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, एक महीना छोड़ कर 1 महीना, 3 महीने में 3 बार मिलेगा। पेंशन दे रहे हैं, 60 साल वालों को दे रहे हैं। नहीं, ज़्यादातर एक बार वही सेम सामान रखा होता है, क्योंकि घर की हमारी ज़रूरतें एक सी ही रहती हैं। घर की ज़रूरतें भी बदलती नहीं है, लेकिन हर बार जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना सामान दिया जाता है। 3 किलो आटा है, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 किलो चावल है। ये आटा है, चावल है और नमक है। कहते हैं भागवत सुनने से भव से बेड़ा पार होता है, तभी समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। खजूरी खास में भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिससे भक्त आकर भागवत को सुन रहे हैं और भगवान के भजनों पर भी झूम रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ से पंडाल भरा हुआ है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।